हेलो एवरीवन। डाइक्स्ट्रास एल्गोरिदम हम लोग देख रहे थे बेटा। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको पूरा इसका कोड अच्छे से समझाया था। आई होप आपने वो लेक्चर देखा होगा। अच्छा, अब हम लोग ना एक छोटा सा कंसेप्ट देखेंगे नेगेटिव एजेस का। बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए मेरे बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, तारे बना लो इस पे, क्योंकि बहुत बार इससे क्वेश्चन पुट हुआ है। ठीक है, घुमा फिरा करके कई बार एमएसक्यू में क्वेश्चंस आए हैं, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हैं। तो देयर आर मेनी वेज, वो मैं आपको दिखा दूंगा किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। बट द थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, बहुत ध्यान से करना है इसको। हाँ जी, क्या है जी नेगेटिव एज का कंसेप्ट? देखो ऐसे समझो, सपोज करो एक ए है और एक ये बी है। ठीक है, कई बार ये आपको ग्राफ के अंदर ऐसे दिखाई देगा। जैसे चलो एक सी और ले लेते हैं ना। तो ए टू बी 5 कोस्ट है, बट बी टू सी -3 कोस्ट है। ठीक है, तो ये -3 का क्या मतलब होगा, कैसे आ गया ये? तो इसके बेटा बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, है ना। एक सिंपलेस्ट एग्जांपल ये है कि सपोज करो कोई ड्राइवर है ना, वो ए टू बी सिटी तक जाता है तो उसको 5 रुपए मिलते हैं। बट बी टू सी उसको घर जाना पड़ता है, अकेला जा रहा है, उसको कोई सवारी वगैरह कुछ नहीं मिली है रास्ते में, तो उसके 3 रुपए खर्च हो गए। है ना, तो ए टू बी कोस्ट 5 आ गई, क्योंकि 5 रुपए उसको मिला है, मतलब पेमेंट मिला है। और बी टू सी उसको खुद जेब से पे करके जाना पड़ गया, क्योंकि उसको कोई रास्ते में सवारी नहीं मिली। एंड सोन, अब घर तो जाना भाई, खाली तो बैठेगा नहीं बी पे, है ना। तो सी तक तो घर तो जाना ही पड़ेगा, तो वही हो गया, है ना। या और बहुत सारे एग्जांपल्स आप सोच सकते हो, है ना। तो मतलब मेन बात यह है कि नेगेटिव एज वेट्स हो सकती हैं, बस इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, ग्राफ के अंदर नेगेटिव एज वेट्स हो सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब सवाल हमारे दिमाग में ये आएगा कि अगर किसी ग्राफ में नेगेटिव एज वेट्स हैं, तो क्या डाइक्स्ट्रास वर्क करेगा या नहीं करेगा, है ना। ये क्वेश्चन बहुत बार आया मेरे बच्चे, पीवाईक्यूज उठा करके देखोगे आपको पता लगेगा, मैनी टाइम्स दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड। ठीक है, तो मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करूंगा। तो क्वेश्चन क्या है कि ग्राफ के अंदर अगर नेगेटिव एज वेट्स हैं तो डाइक्स्ट्रास वर्क करेगा या नहीं। वैसे तो कर रहा है, अगर पॉजिटिव एज वेट्स हैं तो कोई टेंशन ही नहीं है, हमेशा डाइक्स्ट्रास वर्क करता है ना। अब तक हमने देखा ही था, लास्ट लेक्चर में भी हमने क्वेश्चंस देखे, उससे प्रीवियस लेक्चर में भी हमने क्वेश्चंस देखे, वर्क कर रहा था। बट अगर नेगेटिव एज वेट्स आ जाए तो करेगा ही नहीं, लेट मी चेक, है ना। तो एक बार इसको नोट करो। ठीक है, आओ। हाँ जी, इस स्लाइड पे देखते हैं जरा। तो अब इसमें हमारे पास नेगेटिव एज वेट है, जैसे देख लो 35 है, तो सी टू बी -35 इज द कोस्ट। तो चेक करते हैं डाइक्स्ट्रास काम कर रहा है या नहीं कर रहा। सो किसको सोर्स ले ले, ए को सोर्स ले लेते हैं। ठीक है, तो वही बात है जी, सबसे पहले तो बिल्कुल अब वही बात है, पूरा चलाऊंगा तो उसमें बहुत टाइम वेस्ट होगा, है ना। जैसे हमने ग्राफ के ऊपर चलाना आपको सिखा रखा है डाइक्स्ट्रास, वैसे ही चला लेते हैं डायरेक्टली, है ना। इन्फिनिटी नल, इन्फिनिटी नल, इन्फिनिटी नल एंड इन्फिनिटी नल, दिस इज द सोर्स। इसको हम जीरो कर देंगे, तो यहाँ से शुरू करेंगे। तो इस एज को हम अब टेक्निकली बोले तो रिलैक्स करेंगे, है ना। इस एज को रिलैक्स करते ही इसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी 30, और किसके थ्रू, ए। ठीक है, फिर ए टू सी। हाँ जी, तो ये वही बात है, ये एज रिलैक्स होगी, तो 50 और कोस्ट इज ए। दोनों इसकी आउटगोइंग एजेस रिलैक्स हो चुकी हैं, तो हम क्या कहेंगे, वर्टेक्स ए इज रिलैक्स्ड, है ना। ये सारी आउटगोइंग एजेस रिलैक्स कर दो तो अल्टीमेटली वर्टेक्स रिलैक्स हो जाता है। और ये कैसे रिलैक्स हो रहा है, क्या होता है, सब मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बता रखा है। प्रीवियस लेक्चर देखो मेरा, है ना, रिलैक्सिंग का एंड ऑन, कोड वगैरह भी लिख के दिखाया था। ठीक है जी, अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब इन दोनों में से मिनिमम कौन सा है जी, बी, दैट इज 30। तो हम इसको पकड़ लेंगे। तो ये हमारा वही बात है, हीप बना होगा ना, तो हीप में से ही जा चुका है। वर्टेक्स रिलैक्स मतलब इसको हमने उड़ा दिया। अब इन दोनों में से हाँ जी कौन सा मिनिमम है जी, बी। तो हमने एक किस्म से इसको भी हीप में से उठा दिया। और यहाँ से हम देख लेंगे कहाँ कहाँ रास्ते जा रहे हैं जी, है ना। आउट गोइंग एजेस देख लेना, डी के लिए है जी 60, तो ये कितना हो जाएगा जी 90। ठीक है जी, और किसके थ्रू पता लग रहा है, बी के थ्रू। ओके, अच्छा जी, और यहाँ से 40 है, तो 30 + 40 दैट इज 70, पहले से 50 है, तो ये यही का यही रह जाएगा। ठीक है जी, और उसके बाद फिर अब इन दोनों में से मिनिमम कौन सा है जी, ऑफ कोर्स सी। सी को उड़ाएंगे, है ना। तो हम लिखते चले जाते हैं ना, तो पहले ए टू बी कोस्ट हमने कितनी निकाली है जी, 30 निकाली है। उसके बाद फिर ए टू सी कोस्ट हमने कितनी निकाली है जी, 50 निकाली है ना। और सबसे पहले पकड़ में कौन सा आया था जी, सबसे पहले ए, सीक्वेंस बता रहा हूँ, ए बी आया, उसके बाद सी आया है, और ऑफ कोर्स उसके बाद डी ही आएगा, और तो कोई बचा ही नहीं ना, इसलिए डी सीधा मैंने बोल दिया। अच्छा जी, ए टू सी हो गया 50। अब ए टू डी बताना है हमारे को। अच्छा, सी से ये जा रही है ना, एक आउट गोइंग जा रही है, तो 70 और 50 कितना हो जाएगा, 120, बट पहले से 90 है, तो हम 90 को ही कंसिडर करेंगे। इसका मतलब ए टू डी आ जाएगा जी 90। ठीक है जी, कोस्ट भी हमने निकाल दी, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। फिर फाइनली जो डी बच रहा था वो भी हमारा ऑफ कोर्स हीप से आउट हो जाएगा। मैंने रफली बोला है, सारा कुछ आपको पता है मेरे बच्चे, में बारह रोल के टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। ठीक है जी, तो फाइनली हमारे पास ये आया, ये सीक्वेंस आई है, और ये आया है जी डिस्टेंस।
तो ऑफ कोर्स ए टू ए जबरदस्ती बोलना चाहते हो तो आप बोल सकते हो 0, ठीक है। तो ए टू ए 0, ए टू बी 30 है, ए टू सी 50 है, ए टू डी 90 है। तो हर एक से मतलब ए से सारे वर्टिसेस का हमने बता दिया। अच्छा जी, अब जरा मुझे एक छोटी सी बात समझाओ। ये हमारा डाइसर्स ने बताया है, क्या यही आना चाहिए था क्या? मैनुअली चेक करना एक बारी मेरे बच्चे। मैनुअली अगर हम चेक करेंगे तो ए टू ए कोस्ट ऑफ कोर्स 0 ही आएगी। ए टू बी जरा ध्यान से देख के बताओ क्या कोस्ट आएगी जी। ए टू बी इधर से जाते तो 30 आती है, 50 और माइनस 35 15 आती है जी। ठीक है, ए टू बी कोस्ट 15 आनी चाहिए, बट डाइक्स्ट्रास ने 30 बताया है जी। अच्छा, ए टू सी कोस्ट क्या आ रही है जी? 50 है ना। इसको तो कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अगर आप 15 में यहाँ पे चले भी जाओगे बी तक, फिर बी से 40 जोड़ के 55 पे आओगे सी पे, और ऑलरेडी 50 मेरे पास है। तो ठीक है जी, ए टू सी 50 आएगी। सारे मैनुअली मैं खुद एक्सप्लोर कर रहा हूँ और उससे बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अच्छा जी, ए टू डी बताओ जी। ए टू डी कितनी आएगी जी? देख लो, अब हम अगर बी पे 15 में पहुंच गए थे ना, 50 माइनस 35 15, 15 और 60 75, ये भी गड़बड़ होगी। 75 आ रही है। तो मतलब इसने सिर्फ ए टू सी डाइक्स्टार्स ने ठीक बताया 50, जो हमारा मैनुअली भी 50 आया है। बाकी ए टू बी वाली गड़बड़ बता दिया इसने, और ए टू डी वाला भी गड़बड़ बता दिया इसने, डाइक्स्टार्स ने। बट आना ये चाहिए था। इसका मतलब क्या हो गया? डाइक्स्टार्स फेल हो रहा है। तो नेगेटिव एज वेट जब भी आएंगी तो डाइक्स्टार्स फेल हो जाएगा। क्या मैं ऐसा बात बोल दूं? तो मेरे को कोई और एग्जांपल दिखाना पड़ेगा, तब इस बात को हम समझ पाएंगे। तो पहले तो मुझे ये बताओ मेरे बच्चे, डाइक्स्ट्रास फेल हुआ क्यों है? कोर रीजन क्या है इस बात का? जड़ पकड़ो, जड़। जड़ ये है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था भाई, एक बारी आपने वर्टेक्स को रिलैक्स कर दिया, मतलब हीप से वो आउट हो गया तो हो गया जी, दोबारा हम उसको कंसिडर नहीं कर सकते, वी कैन नॉट रिकंसिडर इट, और मतलब हम दोबारा उसको नहीं लेकर के आएंगे। तो एक बात ये समझ लो, जब ए को हमने आउट किया था, फिर बी को आपने आउट कर दिया था, और जब हम सी के थ्रू देखने की कोशिश कर रहे थे, देख लो मेरे बच्चे, सी से आउट गोइंग एजेस कहाँ कहाँ थी? बी के बाद हमने सी को रिलैक्स किया है ना, पहले सीक्वेंस देख लो, सी बाद में हुआ। हाँ जी, तो सी से देख लो -35 वाली एज बी पे जा रही थी, लेकिन मैंने उसको कंसिडर ही नहीं करना। क्यों? क्योंकि बी ऑलरेडी हीप से आउट हो चुका है, वो हीप में है ही नहीं। अगर होता तो फिर मैं -35 देख लेता और पहले बोलता यहाँ से 30 आ रहा था, और 50 जब -35 तो 15, तो मैं 15 इसको अपडेट कर देता, बट वो कर नहीं पाया। तो जड़ क्या है जी? रिकंसिडर करना चाहिए था हमारे को वर्टेक्स, बट हम उसको कर नहीं पा रहे। मतलब दोबारा से रिलैक्स करना चाहिए था, बट हम उसको कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि रूल है जी इसका, हीप में से एक बार आउट तो आउट, खत्म कहानी। ठीक है, आई थिंक आप समझ पा रहे होगे। तो दिस इज द बिगेस्ट रीजन जिसके कारण हमारा डाइस्ट्रास फेल हुआ है। अच्छा, अब बाय चांस सपोज करो, लेट मी टेक अनदर स्लाइड। ठीक है, इसी की कॉपी बना देता हूँ ताकि हमारे को दिक्कत ना आए काम करने में। हाँ जी, तो अब जो स्टेटमेंट मैंने दी थी, क्या हमेशा नेगेटिव एज में फेल होगा? तो लेट मी डू इट। हाँ जी, तो -35 की बजाय -10 कर देता हूँ। अब बताओ, यहाँ पे 30 में पहुंच रहे थे तो बी हमारा आउट हो जाता। फिर उसके बाद जब हम सी को कंसिडर करते तो सी से बी -10 में जाते तो तो 40 हो पाता, तो ऑलरेडी 30 था। तो मतलब वैसे तो हमारे को पता है कि हम दोबारा कंसिडर नहीं करते किसी भी वर्टेक्स को, लेकिन अगर हम दोबारा करते तो भी इसका 40 आता, 30 ना आ पाता, है ना। तो मतलब जो 30 हमने पहले कर रखा था वो बिल्कुल ठीक था। तो इसका मतलब कन्फर्म बता रहा हूँ मेरे बच्चे, डाइक्स्ट्रास यहाँ पे बढ़िया आंसर देगा, और मतलब गलत नहीं देगा। यहाँ पे चेक करना, मैं चेक करा देता हूँ। डाइक्स्ट्रास चलाओगे तो यही आंसर आएगा, यू कैन चेक इट आउट योरसेल्फ। ए टू ए 0 ही आएगा, ए टू बी 30 आएगा। क्यों 30 आएगा? क्योंकि ये इसको हमने रिलैक्स किया तो 30 हुआ, या इसको रिलैक्स किया तो 50 हुआ। तो 30 और 50 में से मिनिमम कौन सा था? 30, तो इसलिए मैंने 30 कंसिडर कर लिया। उसके बाद फिर हम बी से देखेंगे तो यहाँ से 90 आ जाएगा ये, है ना। और फिर ये देखेंगे तो 30 जमा 40 70, वही बात है, 50 का 50 रह जाएगा ये, है ना। तो फिर ए टू से 50 आ जाएगा, और फिर ए टू डी 90 आ जाएगा। मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे होगे, इसमें तो कोई चेंजेस हुआ नहीं है, क्योंकि हमने इस एच को कंसिडर ही नहीं करना ना। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे, है ना। तो अब मैनुअली भी चेक करो, मैनुअली भी यही आएगा मेरे बच्चे। ठीक है, ए टू बी चेक करो, 40 आएगा, सॉरी ए टू बी 30। ठीक है जी, ए टू सी चेक करो, वही 50 आएगा, यू कैन चेक इट आउट, है ना। 50 ही आएगा। दिक्कत आ रही तो चेक करके देख लो, 30 30 और 40 70 आ जाएगा, तो यहाँ से 50 ही आएगा। प्लीज ये सब बातें मुझे बोलनी नहीं चाहिए। और ए टू डी 90 आएगा, आप चेक कर सकते हो, है ना। ए टू बी जाएंगे, बी टू डी जाएंगे। ठीक है जी, तो बिल्कुल फर्स्ट क्लास आंसर ये दे रहा है। ठीक है, तो एवरीवेयर इट हैज गिवन द करेक्ट आंसर। तो इसका मतलब नेगेटिव एज वेट देखते ही गड़बड़ होते हैं ऐसा कोई जरूरी नहीं है ना। नेगेटिव एज वेट कभी गड़बड़ करती है और कभी नहीं करती है, ये बात ध्यान रखनी है। तो इसलिए मैंने पॉइंट्स में लिखा हुआ है, आगे मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। देखो जी, हमने क्या लिखा है, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको याद रखना है। इफ ग्राफ कंटेन नेगेटिव एज वेट्स देन डाइक्स्ट्रास एल्गोरिथम मे फेल, है ना, हो सकता है, जरूरी नहीं कि हर बार फेल होएगा ही होएगा,
कभी होगा और कभी नहीं भी होगा। एमएसक्यू में ये सवाल आएगा, प्लीज ध्यान रख लेना मेरे बच्चे। ठीक है। और ऑफ कोर्स इफ ग्राफ कंटेन ऑल पॉजिटिव एज वेट देन डाइक्स्ट्रास एल्गोरिथम ऑलवेज गिव करेक्ट आंसर। ये तो हम पहले ही देख चुके हैं कि अगर एज वेट पॉजिटिव होंगे तो इसने तो हमेशा बिल्कुल ठीक आंसर देना ही देना है। अब आप कॉमन सेंस से समझो। देखो मेरे बच्चे, अगर -10 की बजाय ये 30 होता या 40 होता या 1 भी होता, ओनली सिंगल 1 भी होता, है ना, तो भी मैं कह सकता था गारंटी के साथ कि दोबारा हम बी को कंसिडर नहीं करेंगे। एक बार आपने इसको रिलैक्स कर दिया बी को, दोबारा रिलैक्स करने की कभी जिंदगी में नौबत नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि ए टू बी हम 30 में पहुंच रहे थे, यहाँ से सी 50 में पहुंच रहे थे। आपने इनमें से मिनिमम 30 को चूज कर लिया है, तो अब 50 के साथ कुछ पॉजिटिव नंबर ऐड करके आप 30 से कम जिंदगी भर नहीं ला सकते। कॉमन सेंस इस बात को समझो। भाई आपके पास यहाँ से 30 में पहुंचे हुए थे, इसमें 50 में पहुंचे थे, तो 50 में क्या ऐड करूं कि 30 से कम आ जाए? दैट इज नेवर पॉसिबल। तो जो भी आप अगर पॉजिटिव एजुएट्स लेकर के चलोगे तो हमेशा कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा जोड़ने की कोशिश करोगे, कम कभी नहीं कर पाओगे, और तुम हमेशा मिनिमम लेकर के चलते हो। ये बात भी ध्यान रखना। ए टू बी, ए टू सी, तो बी और सी में से जो मिनिमम था हमने उसको चूज करा, दैट वाज बी। जो डेक्स्टर्स ने कहा कि मिनिमम 30 बी था, उसको आप चूज कर लेना वर्टेक्स को। उसके बाद फिर हमने सी को कंसिडर किया था। तो जब तुम सी को कंसिडर कर रहे थे, उसकी आउटगोइंग एज जो बी की तरफ जा रही थी, अगर हम उसको कंसिडर करते तो क्या एज वेट कभी घट सकता, मतलब क्या उसका डिस्टेंस घट सकता था? नेवर एवर, क्योंकि 50 ऑलरेडी था। भाई 30 से 50 ज्यादा है ना, तो सिंपल भाषा में मुझे बताओ 50 में क्या जोड़ूं कि 30 आ जाए? नहीं कुछ जोड़ सकता जी। पॉजिटिव एज वेट में कभी ले ही नहीं सकता, नेगेटिव लेना पड़ेगा, तब हम सोच सकते हैं कि 30 से कम कुछ आ पाएगा, है ना। तो आप समझ पा रहे होगे डाइक्स्ट्रास कब फेल होगा। यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 50 है, तो अगर तुम यहाँ पे नेगेटिव एज वेट कोई भी -20 से ज्यादा ले लेना, मतलब -21 ले लेना, है ना। तो -21 या -21 से कम कोई भी एज वेट ले लो। -21 से कम कितना? -22, और कम -23, है ना। भाई -21 बढ़ा कि -22 बढ़ा? ऑफकोर्स -21 बढ़ा, है ना। वो तो थोड़ा बहुत नेगेटिव पॉजिटिव वाली बात आप समझते होगे। हाँ जी। तो -21 से एक कम ले लोगे तो -22 या -23 या -24, -25, ऐसे और जितना मर्जी कम आप नेगेटिव लेते चले जाओ, डाइक्स्ट्रास फेल होता जाएगा। हाँ, अगर -21 से कोई भी बड़ा लोगे तो डाइक्स्ट्रास में फेल नहीं होगा। जैसे आपने -20 भी ले लिया तो भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से 30 आता और 50 जमा -20 करते तो वो भी 30 आता, तो कोई फर्क नहीं था, आंसर में हमारे को फर्क ना आता। -20 होता, -19, -18, -17 एंड सॉन, कोई दिक्कत नहीं थी। जैसे ही -21 या -21 से कम करते तो हम फंस जाते। अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग, यहाँ पे 30, यहाँ पे 50 है जी। तो ऑलरेडी आपने मिनिमम बी को कंसिडर कर लिया 30 वाले को। तो अब तुम सी से कोई भी आउटगोइंग एज से बी पे जा रहे होते और हम कहते कि इसको दोबारा से रिलैक्स करने का सोचते हैं एंड ऑन, अगर पॉजिटिव एज वेट लेकर के चलोगे जिंदगी भर नहीं कर पाओगे। भाई 50 में क्या जोड़े कि 30 से नंबर कम आ जाए? दैट इज नेवर पॉसिबल। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसलिए हमेशा डाइक्स्ट्रास ठीक आंसर देता है जब भी पॉजिटिव एजेस होती हैं। इसकी जड़ यही है जी, हमेशा मिनिमम मिनिमम चूज करते रहो। और एक बार अगर आपने मिनिमम ले लिया, है ना, तो फिर हम उसको दोबारा, मतलब एक बार आपने एक्सट्रैक्ट कर लिया वर्टेक्स को हीप में से, तो दोबारा उसको कंसिडर हम कभी नहीं करते, क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ती ना कभी कंसिडर करने की। ये सबसे बड़ी बात है, कभी जरूरत ही नहीं पड़ती उसको दोबारा कंसिडर करने की, है ना। एक बार हो गया काम खत्म। क्योंकि फिर हम हमारे पास सारे पॉजिटिव एजुएट्स हैं, किसी और तरीके से पहुंचेंगे भी सही, ऑलरेडी वो मिनिमम था, किसी और तरीके से पहुंचेंगे भी सही तो कॉस्ट ज्यादा ही आएगी, कम कभी नहीं आ सकती। जैसे यहाँ पे सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल, 50 में क्या जोड़ूं कि 30 से कम आ जाए, तभी तो मैं इसको रिकंसिडर करूंगा ना, तभी तो दोबारा रिलैक्स करने की सोचूंगा ना। 30 से कम अगर आ जाए यहाँ पे कॉस्ट, क्या जोड़ूं? ऐड तो कुछ कर ही नहीं सकता ना जी 50 में। हाँ, घटा जरूर सकता हूँ। -21 या -21 से कोई कम नंबर होता, तब हम क्या पाते? मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कोई टेंशन की बात नहीं है जी। जैसे ही आपके पास नेगेटिव एजुएट वाला ग्राफ आएगा, आपको क्या करना है जी, अब मैं आपको बताता हूँ क्या करना चाहिए, है ना। मैं आपको ये भी समझा देता हूँ। अच्छा, ये बात भी आप समझते हो, एवरी वर्टेक्स इज रिलैक्स्ड एग्जैक्टली वंस, तो ठीक है, ये नोट वाली स्लाइड हमारी कंप्लीट हो गई है। ठीक है ना, ये आप समझ पा रहे हो। हाँ, अब आओ कि कैसे हम पता लगाएंगे कि डाइक्स्ट्रास फेल होगा या नहीं होगा, है ना। तो बस ये ग्राफ को हम पकड़ के एक बार आगे ले चलते हैं। कॉपी पेस्ट। हाँ, तो क्या करना है मेरे बच्चे, आपको जैसे स्टार्टिंग से हम शुरू होंगे, जैसे यहाँ पे -35 हमने लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये वही बात आएगा, इन्फिनिटी नल, इन्फिनिटी नल, इन्फिनिटी नल, इन्फिनिटी नल। तो ये 0 हो जाएगा जी, हमारा ए सोर्स था। तो 30 और 15 को रिलैक्स करेंगे, तो 30A और यहाँ से 50A। अब दोनों में से मिनिमम आपने चूज करना, ए तो हमारा जा चुका है,
अब इन दोनों में से मिनिमम चूज करना है, बी, हमने इसको चूज कर लिया। तो अब हम क्या कहेंगे कि अच्छा, और ये इसे आउटगोइंग एज, ये 60 + 30 दैट इज 90, और एक आउटगोइंग एज थी 40, तो 30 + 40 70 है, ये ऑलरेडी 50 था तो और कुछ नहीं होने का। ठीक है, जिसको हमने कंसिडर कर लिया। अब हमने सी को लिया, तो आप ये देख लो, ए ले चुके, बी ले चुके, नाउ यू आर कंसिडरिंग सी। क्यों? क्योंकि 50 और 90 में से कौन सा छोटा है? 50, तो हमने इसको कंसिडर किया। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, 50 और इसकी सारी आउटगोइंग एज इसको रिलैक्स कर दो। नो डाउट हम इस ये वाली एज को कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि ये वर्टेक्स हम ऑलरेडी कंसिडर कर चुके हैं, हम इसको रिलैक्स कर चुके हैं, ये हिप से आउट है। बट फिर भी एक बार और चेक करो, तो 50 - 35 15, पहले से 30 है, अब 15 हो रहा है। तो इसका मतलब ये से समझ में आएगा कि डाइक्स्ट्रास ने गलत आंसर दिया, क्योंकि एक बार रिलैक्स होता है, बार बार रिलैक्स तो होता नहीं। तो बी का आंसर ये गलत दे रहा है जी, डाइक्स्ट्रास। अब और बढ़िया बात ध्यान से सुनो, बी से आंसर मतलब बी का आंसर गलत आया, तो अब जिस जिस वर्टेक्स पे बी से वाया बी तुम जाओगे, वो सारे गलत आंसर होंगे जी, डाइक्स्ट्रास ने वो सारे गलती होंगे। अब डी पे पहुंचने का रास्ता वाया बी ही था, तो डी का भी आंसर गलत देगा डाइक्स्ट्रास। ये आप चेक कर सकते हैं मेरे बच्चे, ए टू डी हम 90 निकाल करके बैठे थे, लेकिन आंसर 75 आना चाहिए था। जड़ जड़ इस बात की है कि बी का आंसर गलत था। बी का तुम डाइक्स्ट्रास 30 निकाल करके बैठे, लेकिन एक्चुअली में 15 आता है। और वो 15 कैसे आता है? एक बार आप इसको रिलैक्स कर चुके हो, दोबारा रिलैक्स आपने करना नहीं है। ए टू बी 30 था, लेकिन जब हम सी पे आए थे, सी से बी तक जाने का रास्ता था -35 करके, 50 - 35 15 हो रहा था, लेकिन तुम 30 करके बैठ गए थे। तो क्या कैसे पता लगाओगे? फटाफट आप मुझे बताओ गेट में कि हाँ जी नेगेटिव एज आई है, तो डाइसरास आंसर ठीक देगा कि नहीं देगा? आपको सारी एजेस को, सारी आउटगोइंग एजेस को रिलैक्स करना है। ये मत देखना कि वो वर्टेक्स ऑलरेडी कवर, मतलब वो ऑलरेडी वर्टेक्स हीप में है या नहीं है, वो देखने की जरूरत नहीं है। हाँ, कांटा जरूर मार देना भाई, हम हीप से इसको आउट कर चुके हैं। फिर हमने देखा कि सी को रिलैक्स करा, इसका 50 था, 50 - 35 करके चेक कर लेना एक बारी, 15 आता है लेकिन पहले से 30 है। और मैं इसको दोबारा से तो कर नहीं सकता रिलैक्स, एक बार कर चुका हूँ, तो इसका मतलब क्या हो गया? डाइक्स्ट्रास फेल। ठीक है जी। तो सी की आउटगोइंग एजेस हमने देखी, सी टू बी -35 था, और इसकी कोस्ट हम 30 निकाल करके बैठ चुके हैं, क्योंकि हम इसको ऑलरेडी आउट कर चुके हैं हीप से। बट आ रही है 15, क्योंकि 50 - 35 15। तो इसका मतलब मेरे को इसको कंसिडर दोबारा करना चाहिए, दोबारा रिलैक्स करना चाहिए, बट मैं कर नहीं सकता, इसीलिए डाइक्स्ट्रास फेल। आई थिंक समझ गए होगे आप लोग। ठीक है, तो बस इतना ध्यान रखना है, किसी भी वर्टेक्स को, आपने ग्राफ को भी बनाया होगा, किसी भी वर्टेक्स को आप हीप से आउट कर चुके हो, काटा मार चुके हो इस पे। काटा मारने के बाद आपको लग रहा है कि दोबारा इसकी कोस्ट फर्दर घट सकती है, मतलब देर इज अ चांस ऑफ इंप्रूवमेंट, इमीडिएटली बोल देना डाइक्स्ट्रास फेल। और फिर उस वर्टेक्स से जहां जहां और आगे रास्ते आप, मतलब जिस भी वर्टेक्स पे आप जा रहे होगे, किसी और वर्टेक्स पे आप जा रहे हो, वाया दिस वर्टेक्स, वाया बी, जिस भी जगह पे आप जाओगे, उन सभी की कोस्ट गलत आएगी जी, डाइक्स्ट्रास से। क्योंकि एक्चुअली में जड़ बी की कोस्ट ही गलत आई बैठी है, तो बी टू डी ऑफ कोर्स आप कॉमन सेंस से सोचो जी, 30 - 60 करोगे तो 90 आएगा, लेकिन इसकी कोस्ट 15 होनी चाहिए थी, तो 15 - 60 75 होनी चाहिए थी, लेकिन तुम 90 बना के बैठे, तो वो गड़बड़ है कि नहीं है? सी की कोस्ट डाइक्स्ट्रास ने भी ठीक दी, मतलब आपने जो सोचा था 50, और डाइक्स्ट्रास ने भी 50 ही बोला, क्यों? क्योंकि वो वाया बी नहीं था, इसलिए। समझ गए? तो जो जो वाया बी होगा वो भी सारे गलत हो जाएंगे। बोलो जी, बात समझ में आई? तो आप वर्टेक्स को रिलैक्स कर चुके हो, मतलब आप हीप से उसको डिलीट कर चुके हो। आफ्टर डिलीटिंग वर्टेक्स फ्रॉम हीप, and if you find that there is a chance of improvement in the coast, then we will say Dijkstra's fail। मेरे ख्याल से समझ गए कि पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं लिख देता हूँ। ठीक है, क्या मैनुअली क्या करना है आपको कि आफ्टर डिलीटिंग वर्टेक्स, आफ्टर डिलीटिंग वर्टेक्स फ्रॉम heap, if there exists chance of improvement in its coast, then Dijkstra's fail। Then Dijkstra's fail। And of course ये बात ध्यान रखना, if all edge weights are positive, if all edge weights are positive, then there does not exist any chance of improvement। ये बात ध्यान रखना, कोई चांस नहीं होगा इंप्रूवमेंट का, क्योंकि मैंने अभी आपको बता दिया भाई, इसमें आप 30 से पहुंचे थे, तो 50 में क्या जोड़ू कि 30 से कम आ जाए, वो हो ही नहीं सकता कभी भी। तो दोबारा कंसिडर करने का कोई मतलब ही नहीं बनता, अगर सारे एज वेट पॉजिटिव है, और वही डाइक्स्ट्रास कहता है।
इसलिए एक एक बार रिलैक्स करवाया उसने हर एक वर्टेक्स को, मतलब एक एक बार हीप से बाहर निकाला, दोबारा दोबारा का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है। हाँ जी, तो इसलिए हमने लिख दिया कि आफ्टर डिलीटिंग वर्टेक्स फ्रॉम हीप, इफ देयर एग्जिस्ट चांस ऑफ इंप्रूवमेंट इन इट्स कोस्ट, देन डाइस्ट्रास फेल, तब डाइस्ट्रा फेल हो जाता है। ठीक है। बट इफ ऑल एजेस वेट्स आर पॉजिटिव, देन देयर इज नो चांस ऑफ इंप्रूवमेंट। ये बात ध्यान रखना, इंप्रूवमेंट का कोई मतलब ही नहीं बनता, दूर दूर तक कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि 50 में क्या जोड़ो कि 30 आ जाए, 30 से कम आ जाए, नेवर पॉसिबल। ठीक है, नेगेटिव ही डालना पड़ेगा एज बिट, तो नेगेटिव डालने से आएगा वो। और वो मैंने आपको बताया था कि -21 से कोई भी आप नंबर छोटा ले सकते हो, -21 भी ले सकते हो, -21, -22, -23 एंड सो ऑन। तो फिर इंप्रूवमेंट हो जाएगी बी की कोस्ट में, और वो सारी गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, और जिस भी वर्टेक्स तक आप वाया गिवन वर्टेक्स जा रहे होगे, वाया बी जा रहे होगे, उन सभी की कोस्ट भी गलत आ जाएगी डाइक्स्ट्रास के थ्रू। ऑफ कोर्स कॉमन सेंस की बात है ना। तो इफ देयर एग्जिस्ट इम्प्रूवमेंट, if there exist improvement and Dijkstra's algo fail, then all those vertices whose shortest path from source goes via given vertex will give wrong answer। शॉर्ट में मैंने लिखा है, समझ गए ना, मेरी थोड़ी मतलब राइटिंग वगैरह ऐसी है, आप समझ गए होगे कि अगर कोई इंप्रूवमेंट हुई है किसी भी वर्टेक्स में, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मतलब समझ लो कि अगर किसी भी वर्टेक्स के कोस्ट में इंप्रूवमेंट हुई है, तो ऑफ कोर्स डाइक्स्ट्रास फेल हो गया है। डाइक्स्ट्रास फेल हो गया है, और उसके बाद उस वर्टेक्स से जहां जहां भी हम पहुंच रहे होंगे शॉर्टेस्ट पाथ में, अगर वो आ रहा होगा, जैसे ए टू डी है, तो वाया बी ही जा पाओगे ना, तो जहां जहां पे वो आ रहा होगा, वो सारे का भी आंसर गलत आएगा। ठीक है। अभी सवाल आ सकता था कि ये ग्राफ दे देते, तो अकॉर्डिंग टू डाइक्स्ट्रास एल्गोरिथम हाउ मेनी वर्टिसेस विल गिव शॉर्टेस्ट, मतलब हाउ मेनी वर्टिसेस शॉर्टेस्ट पाथ विल हैव रॉन्ग आंसर। ठीक है। तो बी और डी, तो दो ऐसे वर्टिसेस है जिनका रॉन्ग आंसर आएगा डाइस्टार्स में। तो आप चेक कर सकते हो मैनुअली, तो वही दो तरीके कैसे चेक करना होगा, मैनुअली चेक कर लेना, उसके बाद डाइस्टार लगा के देख लेना। डाइस्टार लगा के देखा तो फिर बी और डी का कोर्स जो है वो 390 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 1575 आ रहा है। तो आप ऐसे भी चेक कर सकते थे, ज्यादा भी इतना फंसने की जरूरत नहीं, बस ऐसे जो अभी मैंने आपको बात बता दी, जो बढ़िया बात बताई उसी से देख लो कि बी में इंप्रूवमेंट हुई है, तो बी में इंप्रूवमेंट होते आप सीधा बोल दोगे कि डेक्स्ट्रा फेल हो गया। फिर फेल होने के बाद आप बोलना कि जो जो शॉर्टेस्ट पाथ बी के थ्रू जा रहे थे ना, वो सारे भी गलत आंसर देंगे बस। ठीक है, डाइस्टार्स फेल हो गया तो मतलब एक में इंप्रूवमेंट होगी बी में, तो बी का आंसर गलत आया। साथ साथ बी से जहां जहां जा रहे थे वो भी आंसर गलत आएंगे, तो डी तक जा रहे थे वाया बी जा पा रहे ना, ए टू डी, सोर्सेज ए, तो ए टू डी वाया बी जा पा रहे, तो डी का भी आंसर गलत आएगा, तो दो का आंसर गलत आ गया। तो ऐसे बी से ई पे भी जा रहे होते, एफ पे भी जा रहे होते, जहां जहां जा रहे थे वाया बी, उन सब का आंसर गलत आता रह जाता। और जहां जहां बी का यूज ना हो रहा होता, उन सब का आंसर ठीक आ रहा होता। जैसे सी में बी का कोई रोल नहीं है, तो इसका आंसर डाइस्टर्स ने ठीक दिया, मतलब जो हमने सोचा था, जो मैनुअली करा, और जो डाइस्टार्स ने दिया सेम आंसर दिया। मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे होगे। तो जिस भी वर्टेक्स में इंप्रूवमेंट होगी, उस वर्टेक्स से जहां जहां और आगे रास्ते जा रहे होंगे, मतलब ए सोर्स इज ए, तो ए से बी तक आना है, और बी से जहां जहां रास्ते खुल रहे होंगे जाने के, वो सबके आंसर गलत। ठीक है। तो शॉर्टेस्ट पाथ में जैसे ध्यान रखना, शॉर्टेस्ट पाथ में एक्स टू वाई हम जा रहे हैं। ठीक है, आई थिंक समझ गए होगे आप लोग, बार बार बोलने का फायदा नहीं है, एक्स टू वाई जा रहे हैं ना, ये शॉर्टेस्ट पाथ हो गया एक्स टू वाई का। ठीक है, और बीच में वो हमारा जो इंप्रूवमेंट वाला वर्टेक्स है वो आ रहा है, तो गारंटी के साथ बोलूंगा वाई का पाथ, वाई का आंसर गलत आएगा। ठीक है ना। तो शॉर्टेस्ट पाथ में अगर हमारे पास वो गिवन वर्टेक्स आता है बीच में, शॉर्टेस्ट पाथ में वो आता है, तो उसका आंसर गलत आएगा जी। ये क्वेश्चन आ सकता है आज नहीं तो कल, प्रिडिक्शन करके दे रहा हूँ मैं तुम्हारे को। तो इसी की कुछ बढ़िया बढ़िया लाइनें बना करके, थ्योरम बना करके गेट एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। कंसेप्ट क्या है वो हमने तुम्हारे को समझा दिया। अब अंग्रेजी है फैंसी वाली बात लिखनी है एंड सुन, वो सब गेट में आ सकते हैं, तो ध्यान रख लेना। तो ये मैं आपको प्रिडिक्शन करके दे रहा हूँ, मैं हमेशा बताता हूँ जो भी मैं प्रिडिक्शन करता हूँ, आज ही तो कल उस पर सवाल आ जाता है गेट में। ठीक है, प्रूफ आपके सामने अभी पीछे इसी बार 2024 2025 के पेपर में आ गया वो क्वेश्चन, है ना। ये जो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में, है ना, आई थिंक 2 या 3 साल पहले मैंने प्रिडिक्शन करी थी कि जो ये है जेनेटिक फंक्शन है ना, जेनेटिक फंक्शन विद था ना, परम्यूटेशन विद लिमिटेड रिपीटेशन,
है ना, उसमें जेनेटिक फंक्शन का यूज होता था, और वो क्वेश्चन ऐसे चीज आ गया। मैंने कहा था, इतना भी मैंने बोला था एप्टीट्यूड में आने के चांसेस है, और इस बार 2025 में वही एप्टीट्यूड में क्वेश्चन आ गया। इससे बड़ी बात बताओ तुम्हारे को क्या चाहिए, है ना, जा करके देखो, परम्यूटेशन लिमिटेड इन्विटेशन, उसका क्वेश्चन आ गया था, विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक फंक्शन हम उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है जी, और एस पेपर में सवाल आ गया वो। चलो खैर ठीक है, तो आते हैं जी वापस अपनी बात पे। हाँ, तो ये मैं प्रेडिक्शन करके दे रहा हूँ, 2-3 साल के अंदर अंदर इसे भी सवाल आ जाएगा जी। ठीक है जी, चलो, ओके, तो दैट्स इट। तो ये चीज हम समझ गए हैं कि नेगेटिव में, नेगेटिव एज वेट में कभी गड़बड़ कर सकते और कभी नहीं भी कर सकता डाइस्ट्रास, है ना, तो इसलिए मे फेल आएगा आंसर। अच्छा, अब एक ये देखो जी, ये बड़ा प्यारा बात है, इसमें क्या खास बात है मेरे बच्चे, इस ग्राफ में 25 है और -28 है, तो बी टू सी अगर मैं देखता हूँ ना, 25 और -28, तो बी में मैं -3 में पहुंच सकता हूँ, क्योंकि गड़बड़ बात है। अब फिर एक बार और चला दूंगा तो फिर -6 हो जाएगा, एक बार और चला दूंगा तो -9 हो जाएगा, एंड सो ऑन। तो इसको हम बोलते हैं बेटा नेगेटिव एज वेट साइकिल। एक साइकिल बन रही है जिसका जो फाइनल वेट आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव एज वेट साइकिल। इसमें एक गड़बड़ है, आप जैसे सपोज कर लो सोर्स इज ए, ठीक है, मैं जाना चाहता हूँ ए टू बी, तो 10 में जाऊंगा, और ए टू सी अगर मैं बात करूँ तो तुम बोलोगे 35 में जाओगे, है ना, डाइक्सट्रास क्या कहेगा, ए टू बी 10 आएगा, ठीक है। फिर बी टू सी हम जाएंगे, 25 ऐड कर देंगे, तो मतलब ए टू बी जाएंगे, बी टू सी जाएंगे, 35 में पहुंचोगे, ठीक है। डाइक्सट्रास लगा के देख लेना प्लीज अपने आप, इसमें लगा सकते हो आप, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं, है ना। और फिर डी तक अगर आप जाना चाहते हो तो हम क्या कहेंगे जी, 35 ए टू बी जाएंगे, बी टू सी जाएंगे, सी टू डी जाएंगे, तो 35 × 30 65 आएगा जी, ये डाइक्सट्रास बोलेगा, आप चेक कर सकते हो। तो सीधा लिख देता हूँ, ये इसका तो कोस 0 है क्योंकि सोर्स है, ये तो ये इन्फिनिटी है, ये इन्फिनिटी है, ये इन्फिनिटी है, तो सबसे पहले ये 10 होएगा, और तो 10 है, ये इन्फिनिटी, इन्फिनिटी सबसे छोटा कौन सा जी 10, तो बी को आपने कंसिडर कर लिया, तो ए तो पहले ही आउट हो चुका था, सोर्स था, हमने उसको हटा दिया, ऑल आउट गोइंग एज रिलैक्स कर दी, ये इधर आया हुआ है ना। अच्छा, तो फिर बी ये 10 रहा, इन्फिनिटी इन्फिनिटी, तो बी को हमने आउट करा, उसके बाद फिर आउट करते टाइम ये बोलेंगे जी आउट गोइंग एज देखेंगे 25, तो ये हो जाएगा जी 35, और किसके थ्रू पता लग रहा है, बी के थ्रू, ये किसके थ्रू पता लग रहा था, ए के थ्रू, है ना। अच्छा जी, और ये 35 और इन्फिनिटी है, तो ऑफकोर्स इसको हम आउट करेंगे, है ना, और उसके बाद फिर 35 × 30 65, और ऑफकोर्स 65, और ये वाया सी हो जाएगा, तो ऑफकोर्स 35, तो यही आ रहा है जी, आप चेक कर सकते हो। फिर ऑफ कोर्स हम इसको भी आउट कर देंगे, डी को भी, है ना। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे। अच्छा, बट वही बात है, जैसे मैंने बोला था कि रिकंसिडर नहीं करना, है ना, तो अब देखते देखो, ये 10 पे आए थे, 25 से यहाँ 35 पे आ रहे थे, 35 -28 करोगे तो कितना आंसर आएगा, ये आएगा जी 7 आएगा, तो 7 हो जाती बी की कोस्ट, लेकिन हम 10 निकाल करके बैठे थे और हम इसको आउट कर चुके, दोबारा तो कंसिडर करेंगे नहीं, लेकिन अगर बाय चांस कर लेते, वैसे से जो भी आउट गोइंग एजेस है सबको रिलैक्स करेंगे तभी तो रिलैक्स होएगा ना, तो आउट गोइंग एज को भी अभी बताया था मैंने सारा, रिलैक्स करते तो इसका आंसर 7 आ जाता, लेकिन अभी 10 है, तो भैया गड़बड़ है, तो इसका मतलब क्या हो गया, डाइक्सट्रास फेल, सीधा डायरेक्ट मैंने बता दिया। और एक बढ़िया बात यहाँ पे बताई कि नेगेटिव एजवेट साइकिल है, इसका और नुकसान देखो मेरे बच्चे, है ना, तो 7 आ रहा था, अच्छा फिर 7 से एक आइट्रेशन मैंने कर दी, से 7 से 25 कर लेते ऐड, तो कितना आंसर आ जाता, तो सी का आंसर गलत हो जाता ना, 25 × 7 32 हो जाता है ये। अब फिर समझो, फिर 32 -28 करते तो कितना आंसर आ जाता है जी, ये आ जाता 32 -28 करने से 4 आ जाता, तो फिर ये 4 हो जाता, समझ रहे हो। तो पहले 10 कोस थी, 10 को काट के हमारे को 7 कर लेना चाहिए, 7 को काट के 4 कर लेना चाहिए। अच्छा फिर चलो, 4 × 25 ये 29 हो जाती है इसकी कोस्ट, 29 -28 फिर इसकी कोस्ट 1 हो जाती, फिर हम और आगे बढ़ते, 1 × 25 इसकी कोस्ट 26 हो जाती, 26 -28 करते तो इसकी कोस्ट -2 हो जाती, एंड सो ऑन चलते जाते, इसका कोई अंत ही नहीं था जी। तो कोस्ट तो नेगेटिव होती चली जाएगी, बी की भी, सी की भी, एंड सो ऑन, और फिर सी की कोस्ट नेगेटिव होती है, फिर डी की कोस्ट और ज्यादा मतलब कम होती चली जाती है, एंड सो ऑन, अल्टीमेटली सभी नेगेटिव 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 चलते चले जाते हैं इन्फिनिटी की तरफ। इसका मतलब क्या होता है कि शॉर्टेस्ट पाथ, अब ये बड़ी ध्यान से बात सुन लो, फ्रॉम ए शॉर्टेस्ट पाथ टू बी सी एंड डी डज नॉट एग्जिस्ट, तो ऑफ कोर्स क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा,
क्योंकि हमेशा वो माइनस इन्फिनिटी तक ही जाएंगे, घूमते रहेंगे घूमते रहेंगे घूमते रहेंगे। अभी तो मैंने सिर्फ बी और सी का दिखाया है, तो सी से डी तक जा रहा था ना रास्ता, तो फिर वही बात है, इसका भी हमारा कॉस्ट घटती चली जाती है धीरे धीरे करके। तो एक इटरेशन, द वेरी फर्स्ट इटरेशन में मैं क्या कहता, ए की कॉस्ट मतलब बी की कॉस्ट 10 आएगी, इसकी 35, इसकी 65। उसके बाद फिर अगर हम दोबारा कंसिडर कर लेते बी को, तो बी की कॉस्ट 7 हो जाती। अब क्योंकि बी की कॉस्ट 7 हुई है, जड़ बी है ना, तो बी से फिर सी का कॉस्ट बिगड़ती। अब सी से डी का रास्ता खुला, तो इसलिए सी के कारण डी की कॉस्ट बिगड़ती, कम हो जाती। फिर दोबारा से साइकिल चलाते, एक इटरेशन और, तो आई थिंक समझ पा रहे होगे आप लोग, ये बार बार सारा चलते चला जाएगा। तो यहाँ पे नेगेटिव, क्योंकि देयर इज ए नेगेटिव एज वेट साइकिल, तो यहाँ पे कोई शॉर्टेस्ट पाथ एग्जिस्ट ही नहीं करता, ए से बी का, सी का या डी का। बोलना चाहते हो जबरदस्ती तो बोल दो माइनस इन्फिनिटी है जी सबका, कि घटते जाएंगे घटते जाएंगे। मेरे ख्याल से मैंने डी का एक्सप्लेन नहीं किया, आप खुद से समझ पा रहे होगे मेरे बच्चे, ऐसे समझो लो ना। सबसे पहले ये 35 था, तो उसके बाद ये 32 हुआ था, ये 32 हुआ था, तो फिर ये भी तो फिर 32 जमा 30 62 हो जाएगा ना ये, समझ रहे हो ना। उसके बाद फिर ये 32 के बाद ये कितना आया था जी, ये 4 और 29 आया था, तो 29 जमा 30 59 हो जाएगा ये। तो देख लो धीरे धीरे, अब इसका एज वेट देख लो, नेगेटिव एज वेट साइकिल का जो है मतलब वेट देख लो, -3 है ना, तो -3 घटता चल जाएगा। 35 था, 35 से 32 हुआ, 32 से फिर 29 हुआ, 29 से फिर ऐसे से घटता जाएगा। ऐसे ये 65 था, 65 से 62 हो जाएगा, 62 से फिर 59 हो जाएगा, एंड सो ऐसे से -3 करते चले जाना। तो हर बार घटता चला जाएगा, तो इन एवरी इटरेशन -3 से करते चले। अब देख लो 10 था तो 7 हो गया, 7 से 4 हो गया, 4 से 1 हो गया, 1 से -2 हो गया, एंड सो ऐसे चलता जाएगा। ये 35 था, 35 से 32 हो जाएगा, 32 से 29 हो जाएगा, एंड सो ये भी ऐसे चलेगा। 65 से -3 करोगे 62 हो जाएगा, फिर माइनस 62 से फिर 3 और घटाओगे 59 हो जाएगा, एंड सो ये भी चलता रहेगा। तो -3 जो भी इसका एज वेट है ना, मतलब नेगेटिव एज वेट जो आ रहा है फाइनल, हर इटरेशन में और कम होता चला जाएगा। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, इसमें कोई शॉर्टेस्ट पाथ एग्जिस्ट नहीं करता, हमेशा माइनस इन्फिनिटी है ये, सीधा बोल सकते हो। तो ऑफ कोर्स ये बात ध्यान रखना। अब बढ़िया बात बोलूंगा भाई, जब भी नेगेटिव एज वेट है तो डाइक्स्ट्रास में फेल, मैंने बताया अभी, देखो हमने पढ़ा था, इफ ग्राफ कंटेन नेगेटिव एज वेट देन डाइक्स्ट्रास में फेल। हाँ, अगर मैं बोल दूं कि नेगेटिव एज वेट साइकिल है हमारे ग्राफ के अंदर, नेगेटिव एज वेट साइकिल मैंने अभी आपको बता दी है कैसे चेक करनी है। हाँ, अगर नेगेटिव एज वेट साइकिल है तो डाइक्स्ट्रास विल ऑलवेज फेल, ये भी एमएसक्यू में आएगा, प्लीज ध्यान रख लेना। अगर नेगेटिव एज वेट साइकिल है तुम्हारे ग्राफ के अंदर, नेगेटिव एज वेट साइकिल, तो क्या बोलोगे, डाइक्स्ट्रास ऑलवेज फेल, वो फेल करेगा ही करेगा, डेड श्योर है, क्योंकि एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ना पाथ, हम करें क्या। और और ये डाइक्स्ट्रा ने तो कोई ना कोई डेफिनेटिव आंसर देना ही देना है ना। ए टू बी बोलेगा 10 है, बी ए टू सी बोलेगा 35 है, ए टू डी बोल रहा है 65 है, ये तो डाइक्स्ट्रा बोल ही रहा है, और वो हमारे को पता है कि एग्जिस्ट करते ही नहीं है, लेकिन फिर भी आंसर जो, तो मतलब वही बात है, गलती है जी, खत्म करो बात। आई थिंक आप पकड़ गए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है बेटा। तो फाइनली हमारे को क्या ध्यान रखना है, डाइक्स्ट्रास विल ऑलवेज फेल इन केस ऑफ नेगेटिव एज वेट साइकिल। लेकिन अगर नेगेटिव एज वेट है तो साइकिल नहीं है, सिर्फ नेगेटिव एज वेट है ऐसे बोल दो, तो डाइक्स्ट्रास मे फेल, ठीक है। ग्राफ कंटेन नेगेटिव एज वेट्स बट नो नेगेटिव एज वेट साइकिल, नेगेटिव एज वेट साइकिल नहीं है तो डाइक्स्ट्रास एल्गोरिथम में फेल, कभी होगा कभी नहीं होगा। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था, यहाँ पे -21 से कोई भी बड़ा ले लो, तो -21 भी आप तुम ले लो, -21 ले, 40 -21 कितना हुआ जी, ऑफकोर्स 19 हुआ। तो इस साइकिल का वेट तो 19 ही है जी, नेगेटिव तो नहीं हुआ ना साइकिल का वेट, तो ठीक है जी। बट फिर भी डाइक्स्ट्रास फेल था, फिर भी डाइक्स्ट्रास फेल था। हाँ, लेकिन अगर मैंने ये ले लिया था से -20 ले लिया था, -19 ले लिया था, -18 ले लिया था, तो डाइक्स्ट्रास फेल नहीं हुआ था, है कि नहीं। आई थिंक समझ गए होगे आप लोग, ठीक है जी। तो सिर्फ नेगेटिव एज देखते ही बोल देना कि डाइक्स्ट्रास फेल हो जाएगा, नो, कभी फेल होगा कभी नहीं होगा, ठीक है। और बस पहचान मैंने आपको बता दी। अगर आपने एक बार किसी वर्टेक्स को उड़ा दिया, हीप में से उड़ा दिया, और फिर आपको लग रहा है कि उस नेगेटिव एज के कारण उसका वेट घट सकता है, मतलब इंप्रूवमेंट हो सकती है, तब आंख बंद करके बोल देना डाइक्स्ट्रास फेल, और उस वर्टेक्स से जहां जहां पहुंचोगे उन सभी का आंसर गलत आया होगा। और अगर उस वर्टेक्स के बिना किसी जगह पहुंच रहे होगे शॉर्टेस्ट पाथ में, अगर वो वर्टेक्स नहीं आ रहा होगा, तो वो आंसर सारे ठीक आ रहे होंगे, कंफर्म है, मतलब तुम्हारा मैनुअल और डाइक्स्ट्रास सेम आ रहा होगा आंसर। मैंने मेरे ख्याल काफी बार रिपीट कर करके बोला, आपके दिमाग में सारी बातें फिट हो चुकी होंगी, ठीक है जी। चलो, दैट्स इट। तो यहाँ पे हमारा एक बढ़िया बात क्या निकली, डाइक्स्ट्रास एल्गोरिथम का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में आकर के हम आपको दिखाएंगे बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम, जो ये थोड़ी बहुत नेगेटिव एज का इलाज कर पाएगा।
ठीक है, दिखाऊंगा मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे बेलमैन फोर्ट पे। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच, बाय बाय। वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक करना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करना। बाय बाय। हेलो एवरीवन, अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है, आप प्लीज़ वीडियोस को लाइक करते रहा करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर किया करो, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं और ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकूं आप लोगों के लिए। और अगर आप मुझे डोनेशंस देना चाहते हो तो क्यूआर कोड आपको मिल जाएगा आप चैनल बैनर पे राइट हैंड साइड में ऊपर टॉप राइट में। अगर आप कंप्यूटर पे देख रहे हो तो टॉप राइट कॉर्नर में मिल जाएगा, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक पे क्लिक करके डोनेशन जो भी देना चाहो वो दे सकते हो। डाउट्स की बहुत प्रॉब्लम रहती है स्टूडेंट्स को, रियल टाइम डाउट्स हम सॉल्व नहीं कर पाते फटाफट से। जैसे चाहे आप पेड कोचिंग में हो चाहे आप फ्री पढ़ रहे हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप जहां से भी कुछ भी पढ़ रहे हो, मुझे इसमें दिक्कत नहीं है। आप मेरा टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वहां पे आपके जो भी डाउट्स है आप पूछ सकते हो। बहुत ज्यादा एक्टिव ग्रुप है, बहुत सारे स्टूडेंट्स एक्टिव रहते हैं ग्रुप में, फटाफट से आपको रिप्लाई मिल जाएगा। लेकिन और अगर आप और ज्यादा मैनेज वे में चलना चाहते हो, बहुत अच्छे से प्रॉपर मैनेज तरीके से कि डाउट्स अलग अलग हो, हमें जैसे टीओसी का अलग चैनल हो, कंपाइलर का अलग चैनल हो, डिजिटल का अलग चैनल हो एंड सो ऑन, तो अलग चैनल वाइज चैनल हमने बना रखा है। बहुत अच्छा सा डिस्कॉर्ड सर्वर हमने मेंटेन किया है ना, एक स्टूडेंट ने बना करके दिया था, तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब कुछ फ्री है भैया ना, मैं किसी चीज के लिए पैसे चार्ज नहीं करता हूँ, एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट। डोनेशन देना चाहते हो आप, मोस्ट वेलकम, आप दे सकते हो। बट ये सब चीजें मैं आप लोगों के लिए लाइफ टाइम फ्री रखूंगा। डिस्कॉर्ड सर्वर हो गया, टेलीग्राम चैनल हो गया और मेरा यूट्यूब चैनल हो गया, एवरीथिंग विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं अपने मुंह से कभी कुछ नहीं मांगूंगा आपसे। ठीक है, आप जो देना चाहते हो आप वो मुझे दे सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।